हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्टैनली लाइफस्टाइल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 537 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 200 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और अराउंड 337 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ये जो पैसा है यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 369 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 40 शेयर्स के लॉट साइज में यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम उसके बाद अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर हम इश्यू साइज के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 180 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज है रिटेल कोटा के अंदर वो यहाँ पे काफी अच्छे रहने वाले हैं। अब अगर उसके बाद अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो कंपनी है ये कंपनी में यहाँ पे फर्नीचर बेचती हुई नजर आती है। स्टैनली ये ब्रांड नेम के नाम ये स्टैनली ये जो ब्रांड नेम है इसके अंडर में ये कंपनी जो फर्नीचर है वो तरह तरह के जो फर्नीचर्स होते हैं वो ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम मेनली अगर हम कंपनी के अगर हम टारगेट कस्टमर की अगर हम बात करेंगे जो हाई एंड कस्टमर्स होते हैं यानी कि एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो हाई मिडिल इनकम यानी कि जो हायर मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं उसके अलावा जो रिच लोग होते हैं मेनली अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे जिनकी इनकम नॉर्मली 15 से 20 लाख से ज़्यादा की ईयरली होती है वो मेरे ख्याल से मेनली यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। और यहाँ पे अगर हम टारगेट क्योंकि जब आपका टारगेट कस्टमर वो हो जाता है तो वहाँ पे आपकी मार्केट साइज काफ़ी छोटी हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जब आपके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह होते हैं ग्रॉस मार्जिन वगैरह होते हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो अभी ऑल ओवर अगर हम ऑल ओवर जी वर्ल्ड अगर हम देखेंगे तो अभी कहीं ना कहीं हमें ये जो हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से हमें यहाँ पे जो दिक्कतें हो रही है और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ा यहाँ पे डाउन नजर आता है। तो एक बार के लिए भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर जो है हमें कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर आने वाले टाइम पे जब जैसे जैसे लोगों की इनकम में फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जाके और अच्छा खासा खर्चा वगैरह करेंगे तो तब ये कंपनी को हो सकता है कि एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर में भी अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी में कोई हमें ग्रोथ आती हुई नजर नहीं है। एकदम फ्लैट हमें कंपनी के नंबर्स अभी ये रिसेंट वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के नजर आते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं हमें पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 2100 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन को निकालेंगे तो लगभग अराउंड 60 टाइम्स के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक तरीके से स्टैनली एक थोड़ा ब्रांड नेम भी यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और थोड़ा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो फुली वैल्यूड यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है वहाँ पे ऑलमोस्ट 70-75 टाइम्स के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में 70-75 टाइम्स के पी रेशियो पे पैसा बनाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद में ये कंपनी को आपको बाद में एनालिसिस करना चाहिए। मेरा यहाँ पे 100% यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए मैं आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद में मैं इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड ही करना मेरे लिए यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि स्टैनली लाइफस्टाइल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।